हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को फॉलो करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आखिरी वीडियो में आप लोगों को पता ही है, स्टॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें रहती है, उनको भी मैं कवर करता हूँ। प्लस उसी के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड, फाइनेंस की दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है, सभी को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश मेरी यहाँ पे रहती है। तो चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है करके। तो हम देख सकते हैं सेम वही कहानी, बिल्कुल 0.00 के ही आसपास, ना कोई ज़बरदस्त तेज़ी ना कोई ज़बरदस्त गिरावट। आप देख सकते हो जो प्रीवियस क्लोजिंग लेवल था उसी रेंज पे फिलहाल तो चल रहा है। कोई एक्साइटमेंट लेवल अभी तक कोई बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से बोरिंग बाजार चल रहा है उसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, देन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आज के दिन तो 8-9% भागा है, तो रिटेल इन्वेस्टर के कमेंट्स तो आना शुरू हो ही जाएंगे। आप देख सकते हो कंपनी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोई दम यहाँ पे है ही नहीं, लगातार सिर्फ गिरावट ही गिरावट है। फिलहाल तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भागा क्यों, तो रीज़न तो आपको पता ही है, कंपनी के आज नंबर्स थे, नंबर्स अच्छे आए इसीलिए बाजार ने उनको वेलकम भी किया। एंड रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैं हमेशा आपको बोल चुका हूँ कि एक बार तेज़ी देखकर अगर आप खुश हो जाते हो, गलत बात है। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ये मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होती है तो चार्ट पैटर्न ऐसा रहता है। कभी कभार कंपनी बड़ी पारी खेल लेगी तो स्टॉक भाग लेता है। अगर क्रिकेट का एग्जांपल दे दूं, कभी कभी बोलते हैं ना, बॉलर भी मार लेता है, 50 रन मार लेता है, बट क्या वो कंसिस्टेंट रहता है बैटिंग में? नहीं ना, इसीलिए तो उसको बॉलर बोलते हैं, राइट। तो ये हम लोगों को चीज़ें समझनी है। एक आध बार तेज़ी हो जाती है, अच्छी बात है, नो डाउट, डिजर्व भी करता है तेज़ी, बट ये ट्रेडिंग वाली बात हुई, इन्वेस्टमेंट वाली नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो आपको पता है स्टॉक ऐसा चलता है, फिर लेफ्ट टू राइट ऊपर, वरना क्या हो जाएगा, स्टॉक आज भागा है, कल अगर कुछ गड़बड़ हो गई सीधा नीचे, खत्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, कितने सारे लोग जो कि इतने साल से इंतज़ार कर रहे, लगभग 10-15 साल हो गए कि उनको उनका बाइंग प्राइस वापस मिला ही नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं हमेशा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, तो ये ठीक है पढ़ने के लिए फ़ाइन, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस देखकर बाकी सरकारी बैंक्स का भी हम कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस रहेगा, यहाँ पे नंबर्स रहेंगे वो अच्छे हो सकते हैं, दैट्स इट। तो उस हिसाब से आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। देन नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं विंटेज नॉलेज एकेडमी। इसके नंबर तो बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं, चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी सर्किट्स में चल रहे हैं, तो सर्किट कंटिन्यू रह सकता है। जुबलान फॉरवर्ड की बात करें, 1.5% की तेज़ी आज के दिन यहाँ पे देखने को मिली है। नॉर्मल सी बात है, प्लस माइनस होता रहता है, राइट। नया कुछ ऑफर्स यहाँ पे आते रहते हैं, तो इसके चलते आप इसको फोकस में रख सकते हो। देन आईटीसी की बात करें, 400 का लेवल जब तक आईटीसी तोड़ता नहीं, तो हम कह सकते हैं इसका जो लगातार जो एक मोमेंटम चल रहा है ऊपरी स्तर के ऊपर, वो बरकरार है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहेगा, बट 400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए। एंड अगर इनके नंबर भी कमाल के आ जाते हैं और मार्केट नेक्स्ट दिन अगर तेज़ी दिखा देता है, तो समझ लेना यहाँ पे और भी ज़बरदस्त तगड़ी बाइंग यहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ एडीआर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें विदेश में, इन्फोसिस क्या चल रहा है, 0.5% डाउन है। आईसीआईसीआई बैंक 1-1.25% की तेज़ी है। विप्रो की बात करें, अच्छी बात है, 3.5% की तेज़ी अभी बरकरार है। एचडीएफसी बैंक 0.5% डाउन है। एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो 2.25% डाउन है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था जो कि आपको पता होना चाहिए। देन अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के, और जो जस्ट अभी आया है। मैनकाइंड फार्मा का आप लोगों को पता ही है, आईपीओ आ रहा है। तो इससे रिलेटेड जस्ट अभी एक अपडेट सामने आया है कि लगभग 1300 करोड़ उन्होंने रेस किया है थ्रू एंकर इन्वेस्टर। डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल अपडेट कवर कर चुका हूँ कि आपने इसमें जाना चाहिए या नहीं। तो आप चाहो तो पुराना ही 2-3 पहले का ही वीडियो है, आप चाहो तो उसको रेफर यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों जाइडस लाइफ साइंस की अगर बात करें, तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिली थी आज के दिन, कि यूएस एफडीए से उनको अप्रूवल चाहिए था जेनरिक मेडिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड उनको अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। तो फार्मा कंपनी आपको पता ही है, यूएस एफडीए के और बहुत ज़्यादा उनका निर्भर रहता है। अप्रूवल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो बुरी बात है। देन अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी केसॉल्स इंडिया लिमिटेड की बात करें, तेज़ी के पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है, कंपनी के नंबर बहुत शानदार हम लोग को देखने को मिले, अच्छा डिविडेंड भी देखने को मिला, तो इसके चलते ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, एंड बहुत ही रेयरली ऐसे कोई कंपनीज है जो इस प्रकार के अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखा रही है। तो बाजार ने इनके नंबर्स को ज़बरदस्त वेलकम किया, जो कि एक ऑलरेडी पता था कि धमाकेदार यहाँ पे गैप अप होने वाला है। एंड गैप अप के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा
प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, बट ओवरऑल जो नंबर्स है कंपनी के बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। छोटी साइज़ की कंपनी है। देन बात करेंगे गैलेक्सी सर्व, राइट। तो गैलेक्सी सर्व कैसी कंपनी, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है, चाहो तो कंसिडर कर सकते हैं, बट मिड साइज़ की कंपनी ये पता होना चाहिए। आरती सर्व की बात करें तो ये नैनो कैप है, राइट। मतलब ये बहुत ही डेंजरस है, एंड अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 60% की गिरावटें हो जाती है। सो 60% की गिरावट मतलब ये खराब नहीं है। नैनो कैप इसलिए इसको बोला जाता है कि आपको बताया जा सके कि इनमें कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहती है। बट ये दोनों तरफा चीज़ें चलती है। अगर स्टॉक इतना गिरता भी है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो तेज़ी भी 400-500% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटीज़, तो DIS की आज के दिन की बात करें तो 1177 करोड़ की नेट बाइंग देखने को मिली है। वही FPI की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, FIS की बात करें, 400 करोड़ का नेट बिकवाली देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अभी WTI की बात करें 80 के नीचे ही देखने को मिल रहा है। एंड ब्रेंट की बात करें तो 82, आज के दिन लगभग 1.5% की तेज़ी क्रूड ऑयल में हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है दोस्तों अदानी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही, जैसे कि नो डाउट अदानी ग्रुप से रिलेटेड कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हमेशा उनको पूछा जाता है अदानी ग्रुप को कि आने वाले समय में क्या आप और कर्जा यहाँ पे लोगे क्या। तो उन्होंने सीधा कहा है कि उनके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है और फिलहाल उनका फोकस है प्री पेइंग लोन्स, नॉट टू ऐड मोर डेब्ट्स। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सुझाव मतलब अच्छा थिंकिंग पैटर्न उनका यहाँ पे चल रहा है। और एडिशनल कर्जा लेना, पहले तो कर्जा इनको मिलना बहुत मुश्किल होगा। सेकेंड नंबर, अगर कर्जा ये मिल भी जाता है तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो इतना ज़्यादा उनको ब्याज चुकाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को पता ही है, राइट, कि कितना हायर यहाँ पे हो सकता है। सो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि ये फिलहाल तो फंडिंग अवॉइड ही कर दे तो ठीक रहेगा। एंड वैसे भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे वैसे सेक्टर में एंट्री ली है अननेसेसरी, मतलब अपने ही सेक्टर में अगर वे जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे तो ठीक रहेगा। इधर उधर अगर वो चले जाएंगे जो जिनको इनके मतलब बिजनेस के बारे में कोई चीज़ें पता ही नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल फिर इस ग्रुप को यहाँ पे मतलब हो सकती है। सो ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग अदानी की बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि अभी इनके नंबर्स भी आएंगे, उसके ऊपर भी बाजार का अच्छा फोकस रहने वाला है। ABB इंडिया की बात करें, नो डाउट ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाली है कंपनी। टाटा पावर को अच्छी खासी टक्कर देती है। दिल्ली की भी बात करें तो वहाँ पर भी अच्छे खासे चार्जिंग स्टेशन हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में ये रिपोर्ट्स देखने को मिली, सबसे ज़्यादा अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन अगर किधर लगे तो वो दिल्ली में हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली टाटा पावर, ABB इंडिया की बात करें तो उनका दिल्ली में अच्छा खासा हम लोग को विस्तार देखने को मिला है, तो उनको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे रह सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील, बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं अलग अलग चीज़ें, तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा स्टील में कोई दम है ही नहीं। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर इनका कंसिडर करेंगे तो आप देख सकते हो ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्टॉक ठीक है, राइट। सिर्फ नाम में टाटा लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके पैसा लगा दो, पैसों की बारिश हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। सो ये स्टॉक कैसे होते हैं, सिक्लिकल टाइप के, कि मतलब आपको नीचे बॉटम पकड़ना आना चाहिए, एंड ये बहुत ही टफ काम होता है। ये एक मतलब चीज़ें हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, राइट। अगर आप लोग गलती से टॉप लेवल पे खरीद लेते तो बहुत समय ऐसा हो सकता है कि मतलब आपको रुकना पड़ जाए। एंड ये ऐसे स्टॉक होते हैं दोस्तों कि एवरेज करने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही रेयरली हम लोग के इन स्टॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। सो कंपनी बुरी नहीं है, बट इसका जो मतलब जो चाल ढंग है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें, यस डिसेंट कंपनी, अच्छी कंपनी। फुटवेयर में बाटा, रिलैक्सो की बात करें, हमेशा अच्छा कंपटीशन चलता रहता है, तो एंड प्रमोटर ने भी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत बढ़ाई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिर्जा इंटरनेशनल, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुका था दोस्तों। यहाँ पे बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हम लोग को देखने को मिला, इसी चीज़ के चलते स्टॉक आपको ऐसा देखने को मिलेगा 80% डाउन करके। तो कोई यहाँ पे फ्रॉड गड़बड़ यहाँ पे नहीं है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रोलेक्स रिंग, तो कैसी कंपनी, तो इन्होंने IPO से लेकर अभी तक की जो परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। देखिए ब्लाइंडली जाना नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे तेज़ी देख लिया, आपने कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स देखने चाहिए, प्लस कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए, प्लस आपको लगता है क्या कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, भविष्य में अच्छा करेगा। अगर इन सवाल के जवाब हाँ है, जो कि आपने खुद से तलाश करने हैं, तो फिर आप ज़रूर यहाँ पे जाने का विचार कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे CE इन्फो सिस्टम, जिसको हम लोग मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लगातार कंपनी का लोअर लो हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। 30% की गिरावट ऑलरेडी इस स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फिलहाल तो फॉलिंग नाइफ जैसा काम करते हुए देखने को मिला है। नो डाउट नई नई टाइप की कंपनीज है, तो इनमें रिस्क हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। देन वेबो ग्लोबल की बात करें तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग पूछ रहे सर वेबो ग्लोबल कैसा है, देखिए कंपनी अच्छी है, बट आग के साथ खेलने के बराबर है, राइट। तो जो लोग यहाँ पे मतलब वो हीट बर्दाश्त कर पाएंगे तो ज़रूर यहाँ पे जा सकते हैं। बट अगर आपको मतलब वॉलेटिलिटी से दिक्कत है कि ये स्टॉक 60, 70, 90% गिरता है दोस्तों,
नॉर्मल में बोल रहा हूँ, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार ये कंपनी 90% गिरावट दिखा चुकी है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे देखा गया तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एंड इंडिया में एक्सपोर्ट की भी बात करें, जो डेटा हम लोग को देखने को मिला था, यूएस के साथ जो अच्छा खासा हम लोग को बिजनेस होता हुआ देखने को मिला है, वहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को मिला है, जहाँ पे वैभव ग्लोबल जैसी कंपनियाँ अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। देन फ्यूचर रिटेल की बात करें, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, कोई इनका फ्यूचर नहीं है, राइट। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे तेज़ी तो देखने को मिल जाएगी, खबरें तो आ जाएगी, ऑपरेटर तो अपना काम करेंगे, एंड रिटेलर्स भी यहाँ पे क्या करेंगे, लगातार बाइंग करने की कोशिश करेंगे। सर ये स्टॉक मिलता नहीं है, प्लीज़ यहाँ पे बाइंग ऑर्डर मत लगाना, जहाँ पे मिलेगा तबाही तबाही यहाँ पे रहने वाली है। 2 रुपये का स्टॉक दोस्तों कोई फीचर नहीं। ये देखिए, इतना अच्छा होता तो इतना नीचे क्यों होता, स्टॉक ऊपर होना चाहिए, राइट। तो ये इमोशनल बाइंग दोस्तों इसको बोला जाता है। पूंजी कम है मैं समझ सकता हूँ, बट इसका अर्थ ये नहीं कि जो स्टॉक खत्म हो चुका है उसमें जाके आप पैसा लगा दो। कुछ समय के बाद सब कुछ यहाँ पे मतलब शेयर्स भी कैंसिल हो जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सावधान रहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अपडेट्स अच्छे लगे होंगे, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर शेड्यूल। तब तक के लिए बाय बाय।